बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। किचन विद शांसे के साथ हाजिर हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही हैं बहुत ही मज़ेदार मटन चॉप्स फ्राई। तो मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल दूंगी, किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे गल भी जाए, इसके अंदर तक मसाला भी लग जाए। तो सबसे पहले हमने फोक की मदद से इसमें निशान लगा लेने हैं ताकि मसाला जो है अच्छी तरीके से इसके अंदर तक जाए। तो सबसे पहले हम डाल देंगे सिरका। सिरका मैंने डाला है 3 टेबल स्पून के करीब। तो आप इसमें लीमू भी ऐड कर सकते हैं या हाफ हाफ दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन और गरम मसाला, दोनों को मैंने अच्छे तरीके से कंबाइंड पीस लिया था और वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 चम्मच के करीब नमक। ये तकरीबन 1.5 kg के करीब हमारे पास मटन चॉप्स हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर दी है लाल मिर्च। लाल मिर्च हम 2 चम्मच के करीब हम इसमें लाल मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी। अब इन तमाम मिसालों को हमने मिक्स कर देना है। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब टिक्का मसाला से जो है इसमें बहुत अच्छी तरीके से खुशबू आएगी। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे टेस्ट जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा और बढ़ जाएगा। अब जी इनको हमने कर देना है कवर और इसको रख देना है हमने फ्रिज में तकरीबन 4 से 5 घंटे। अगर आपके पास वक्त हो तो आप ओवरनाइट के लिए इसको रख सकती हैं। तो मैंने इसको 5 घंटों के लिए रखा था। उसके बाद जी इसकी ये इस तरह से शक्ल है, कंडीशन है। अब हम इसको डाल देंगे प्रेशर कुकर में और इसको तकरीबन हम 12 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में वेट दे देंगे, गला लेंगे। ये इस तरीके से 12 मिनट के बाद इस शक्ल में आ जाएंगे। अब हम इसको किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, इनको थोड़ा ठंडा करेंगे। इनके ऊपर हमने मैदा लगा लेना है। आप चाहें तो अंडे में डिप करके भी इनको फ्राई कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनती हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा मैदा छिड़क के फ्राई करूँगी। तो ऑयल को आपने कर लेना है गरम। गरम ऑयल में आपने डाल देनी है चाम्स और फिर आंच को आपने कर देना है मीडियम। ये देखिए मज़ेदार किस्म की जो चाम्स हैं वो फ्राई हो रही हैं, जो अंदर तक गली हुई भी हैं और जो मसाला है वो भी इनके अंदर तक जज्ब है, लेकिन ये टूटी भी नहीं है। तो अगर आप इसी टाइम के मुताबिक इसी तरह से बनाएंगे तो आपकी ये जो चाम्स हैं ये बिल्कुल टूटेंगी नहीं, हड्डी से जो गोश्त है वो उतरेगा नहीं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेंगी। इसमें बहुत अच्छा जायका आ रहा है। आपने इसमें लाजमी जो है वो लहसुन शामिल करना है। तो ये देखें जी मैंने एक प्लेट सजा ली है। आप इसको सलाद के साथ सर्व करें, साथ में पुदीने की चटनी, तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्टली जो है ये कुक हो चुकी हैं, बहुत ही मज़े की बनी थी। अंदर तक ये नरम और जूसी भी हैं। तो आपने बताना है कि कौन सी प्लेट, और ये एक दूसरी प्लेट जिसमें मैंने फ्लावर बनाया था, तो आपने बताना है कि कौन सी जो प्लेट है वो अच्छी बने। और ये देखें बिल्कुल नरम है, अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये इसका गोश्त आसानी से टूट जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने सलाद सजाया था। तो आपको कौन सी जो है वो चॉप्स की प्लेट अच्छी लगी है सजावट में, मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।